नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और आज बात होगी ट्रंप के यू टर्न पे। जी हां, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ ही घंटे पहले तक ईरान को सख्त चेतावनी दे रहे थे, अब अचानक नरम पड़ते नजर आ रही है। ऐलान किया गया है कि अगले 5 दिनों तक कोई हमला नहीं होगा। सवाल उठता है, क्या ये शांति की शुरुआत है या कोई बड़ी रणनीतिक चाल? इस फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील पक रही है? क्या इससे जंग रुक सकती है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू को समझेंगे। कूटनीतिक, रणनीतिक, दबाव और संभावित डील, सब कुछ सिर्फ इस खास रिपोर्ट में। तो शुरुआत करते हैं इसकी, जहां बात डोनाल्ड ट्रंप की करती है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपना रुख क्यों बदल लिया है। कुछ ही घंटे पहले तक बेहद सख्त तेवर, कड़ी चेतावनियां और हमले की तैयारी, फिर अचानक क्या हुआ कि 5 दिन का विराम। ये बदलाव सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जिसने वैश्विक सियासत में हलचल तेज कर दी है। क्या ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस जंग के दौरान ऐसे अचानक फैसले अक्सर बड़े कूटनीतिक घटनाक्रमों की ओर इशारा करते हैं, यानी जो दिख रहा है कहानी उससे कई ज्यादा गहरी हो सकती है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पर्दे के पीछे बातचीत का कोई दौर चल रहा हो, जहां दोनों पक्ष किसी समझौते की जमीन तैयार कर रहे हों। ऐसे में 5 दिन का विराम सिर्फ सैन्य गतिविधियों को रोकने का नहीं बल्कि बातचीत को मौका देने का भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक सच्चाई है कि जंग में हालात और हर विराम स्थायी नहीं होता। कई बार यह सिर्फ रणनीति का हिस्सा होता है ताकि अगली चाल और मजबूत तरीके से चली जा सके। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर इस अगले 5 दिनों पर टिकी हुई है। क्या यह विराम शांति की शुरुआत बनेगा या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी साबित होगा? यह आने वाला वक्त पूरी तरीके से तय करेगा। ऐसे में हमने ईरान के साथ बहुत मजबूत बातचीत की। अगर वो इस पर अमल करेंगे तो ये संघर्ष को समाप्त कर देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। वो डील करना चाहते हैं, हम भी डील करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को निर्देश दिया गया है कि ईरान के पावर प्लांट से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकल के सामने आया है, जब कहा गया है कि ईरान भी अब पहल कर रहा है, हम भी पहल कर रहे हैं, तो 5 दिन के लिए इसको टाल दिया गया है। अब देखिए, पश्चिम एशिया के इस पूरे घटनाक्रम में इस्राइल की भूमिका अब सबसे अहम होती जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अगर 5 दिन का विराम लेने का फैसला किया है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल भी उसी रास्ते पर चलेगा या नहीं? क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है और उसका रुख अभी भी बेहद आक्रामक बना हुआ है। ऐसे में नजरें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर टिक गई है। क्या ट्रंप इजराइल पर दबाव बना पाएंगे या फिर यह विराम सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहेगा? अगर इजराइल अपने सैन्य अभियान जारी रखता है तो अमेरिका के इस फैसले का असर काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल की अपनी सुरक्षा चिंता और रणनीतिक लक्ष्य है, जिनके चलते वो अपनी खुद कदम जो है वो तय करता है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो हर फैसले में अमेरिका के साथ ही खड़ा नजर आए। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर टिकी है कि अगला कदम आखिर होगा क्या वो हमले रोकेगा या अपनी कार्रवाई जारी रखेगा?
ये आने वाले कुछ दिनों में साफ तौर पे नजर आ जाएगा। अगर इजराइल भी विराम की राह पर चलता है तो ये शांति की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन अगर नहीं तो तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर अगर कहीं दिख रहा है तो वो है वैश्विक तेल बाजार। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ती चिंता ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अलर्ट मोड पर ला दिया है। ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में अगर यहां जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा और फिर इसका प्रभाव हर देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंचता नजर आएगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिन के विराम के फैसले ने बाजार को थोड़ी राहत जरूर दे दी है। शुरुआती संकेत यही है कि निवेशकों ने इस कदम को सकारात्मक रूप में लिया है, लेकिन राहत अभी पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। तेल कंपनियां, निवेशक और वैश्विक बाजार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हर छोटा घटनाक्रम अब कीमतों को प्रभावित कर सकता है। अगर ये विराम आगे बढ़ता है तो तनाव कम होता है, तो कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हालात फिर से बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में तेजी से उछाल भी आ सकता है, जिसका असर आम आदमी तक पहुंचेगा। यानी साफ है, हॉर्मुज का तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल यही निकल के सामने आ रहा है। तो आगे सवाल यही है कि अमेरिका को डर किस बात का था? दरअसल अगर यूनाइटेड स्टेट्स सीधे तौर पर ईरान की ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाता तो इसके जवाब में ईरान भी बड़ा कदम उठा सकता था। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ईरान खाड़ी देशों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत के डिस्टिलेशन वाटर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। ये प्लांट सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि इन देशों की लाइफलाइन है, क्योंकि इन रेगिस्तानी इलाकों में पीने का पानी बड़े पैमाने पर इन्हीं प्लांट से आता है, इन्हीं प्लांट्स के थ्रू आता है। अगर ये सिस्टम ठप पड़ते हैं तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। पानी का संकट, जनजीवन पर असर और बड़े स्तर पर मानवीय संकट। यही वजह है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका को इस बड़े जोखिम का आकलन करना पड़ा है। एक हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और संकट को जन्म दे सकता था। यानी साफ है, ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि संसाधनों और अस्तित्व की भी लड़ाई बन सकती है। ऐसे में अब यह मुद्दा काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है और सवाल भी निरंतर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, इतनी उथल पुथल बाजार में क्यों मची हुई है। अब बड़ा बयान इजराइल का क्या निकल के सामने आया है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं कि आखिर इजराइल क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से। आखिर इजराइल जो है वो क्यों इस तरीके से कर रहा है। इजराइल का बड़ा बयान क्या है वो देखिए आपको बताते हैं। जहां ट्रंप से बातचीत के बाद इजराइल का ये बड़ा बयान निकल के सामने आया। इजराइल अब क्या करना चाहता है जब ट्रंप और बातचीत हुई है इजराइल के बीच में, क्योंकि हमले दोनों की तरफ से ईरान पे किए गए थे। ईरान लेबनान पर हमले जारी रखेगा, ये इजराइल ने कहा है कि ईरान लेबनान पर हमले जारी रखेगा। ईरान साफ तौर पर लेबनान पर हमले कर रहा है और इसी तरीके से जारी रखेगा। वो इजराइल और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। देखिए, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर हमला जारी रहेगा। परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम इसी तरीके से हमने देखिए लगातार जारी रखेंगे। ये इजराइल के बड़े बयान निकल के सामने आया। तीसरा बयान, हिजबुल्लाह पर इजराइल की कार्रवाई लगातार तेज होगी। हिजबुल्लाह पर इजराइल की कार्रवाई भी लगातार तेज होगी, यानी कि रुकने वाला ये नहीं है। किसी के भी दबाव में आकर नहीं झुकेंगे, ये नेतन्याहू का बयान निकल के सामने आया है। यानी कि खुद सचिव बोल रहे हैं कि किसी के बयान पर हम झुकने वाले नहीं है, ये जारी रहेगा। लगातार मिसाइल हमले होंगे और तमाम रॉकेट्स भी दागे जाएंगे, यानी कि हमला जारी रहेगा। इजराइल का बयान निकल के सामने आया। ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब एक बड़ा सवाल
अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर भी उठ रहा है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने 5 दिन का विराम इसलिए लिया है क्योंकि उस पर दुनिया भर का दबाव बढ़ रहा था, प्रेशर लगातार दिया जा रहा था? क्या इसलिए ये 5 दिन रोकने का फैसला लिया गया है? दरअसल इसके पीछे कुछ दिनों में कई देशों और वैश्विक संगठनों ने लगातार शांति की अपील की थी। हर तरफ से यही संदेश दिया जा रहा था कि हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाए। इसके पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला सामने आता है, जिसे कई विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सीधा असर मान रहे हैं। जंग का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और सुरक्षा व्यवस्था इस संघर्ष से प्रभावित हो रही है। ऐसे में जरूरी हो गया था कि कोई बड़ा देश आगे आकर स्थिति को संभालने की कोशिश करे। अमेरिका का ये कदम उसी दिशा में एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह दबाव आगे भी बना रहेगा? क्या अन्य देश भी इसी तरीके से शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे? और सबसे अहम, क्या यह विराम से स्थायी शांति का रास्ता निकल पाएगा या ये सिर्फ एक अस्थायी कदम साबित होगा? यही वो सवाल है जिन पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या दावा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है, वो आप तक भी पहुंचा देते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान आया है और जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि युद्ध खत्म करने की तारीख तय की है। युद्ध खत्म करने की तारीख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तय कर दी गई है कि युद्ध किस दिन खत्म होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा निकल के सामने आया है जब उन्होंने ये तारीख तय की गई। वो तारीख है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल तय करने की ये तारीख है कि युद्ध खत्म करने की ये तारीख डोनाल्ड ट्रंप ने बता दी है कि 9 अप्रैल को ये युद्ध खत्म हो सकता है। संभावना जताई जा रही है, लेकिन कितना सच है कितना नहीं आगे पता चल जाएगा। जंग खत्म करने को लेकर नई बातचीत की गई है, तो जंग खत्म करने को लेकर नई सिरे से बातचीत हो रही है। हो सकता है कि अंदर खेमे में कुछ खिचड़ी पक रही हो और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से जंग खत्म हो जाए। तो ये दावे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं, वो आपके समक्ष हम रख रहे हैं कि किस तरीके से जंग खत्म होगा और क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। अब जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को सिर्फ एक नरमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम अचानक नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत उठाया गया है। जंग के दौरान अक्सर ऐसे विराम लिए जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं, बल्कि अगली रणनीति तैयार करना होता है। ऐसे में यह संभव है कि इन 5 दिनों के भीतर सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर नई योजनाएं बनाई जा रही है। यानी जो सामने दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति काम कर रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये रिसेट मूवमेंट हो सकता है, जहां अमेरिका अपने अगले कदम को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। ये विराम सेना के पोजीशनिंग, संसाधनों के आकलन और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को साधने का भी समय हो सकता है। ऐसे में अगर इस फैसले को सिर्फ शांति की पहल मानना जल्दबाजी हो सकती है, तो ये संकेत भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े और निर्णायक फैसले देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि विराम किस दिशा में आगे बढ़ता है, शांति की ओर या फिर एक नई रणनीति चाल की ओर, ये देखने को मिल सकता है। और देशों का क्या साझा बयान सामने आया है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं आखिर सारे देश अब क्या कह रहे हैं। तो देखिए, यूएई, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनके लिए खोला जाए, साफ तौर पे कहा जा रहा है। यूएई है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, कनाडा और कई नाम ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं। बहरीन का नाम भी है, ऑस्ट्रेलिया का नाम भी है। तो इनका जो साझा बयान है वो भी अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। उनके लिए कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब सबसे ज्यादा नजर ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के फैसले को
तेहरान कैसे देखता है, यही आने वाले हालात तय करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इसे एक सकारात्मक संकेत मानकर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ाएगा या फिर इसे अमेरिका की कमजोरी समझकर अपने रुख को और सख्त करेगा। अगर ईरान बातचीत के लिए आगे आता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ तनाव कम हो सकता है बल्कि एक संभावित समझौते की ओर भी ये नजर आ रहा है और इसका रास्ता भी खुल सकता है। जहां दूसरी तरफ अगर ईरान इसे दबाव बनाने के मौके के तौर पर देखता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ईरान पहले से ही अपने सख्त रूप के लिए जाना जाता है और उसने कई बार साफ किया है कि वो अपने हितों से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने साफ किया है कि वो अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा और वो अहम भी जानता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब ईरान के बयान और कदमों पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये तय करेंगे कि ये दिन का विराम शांति और बढ़ाएगा या फिर टकराव को और गहरा करेगा। ऐसे में ईरानी दूतावास का बड़ा दावा क्या निकल के सामने आ रहा है वो भी आपके साथ साझा कर देते कि ईरानी दूतावास अब क्या कह रहा है इस पूरे चक्र को देखते हुए। तो देखिए, ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ तौर पे बोला है कि ट्रंप जो कह रही हैं वो सही नहीं है, खारिज कर दिया गया है। और ईरानी दूतावास ने ट्रंप के दावे को भी झूठा बताया है। ट्रंप के दावे को पूरी तरीके से नकार दिया है। ट्रंप के दावे को भी झूठा बताया गया है कि ट्रंप जो कह रही हैं वो सही नहीं कह रही हैं, झूठे दावे हैं। युद्ध विराम पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि युद्ध विराम के तौर पर बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी दूतावास का ये बयान निकल के सामने आया है जो सीधा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है, दावे झूठे हैं, ट्रंप को झूठा करार दिया है। ईरान ने युद्ध विराम की खबरों को पूरी तरीके से गलत बता दिया है। तो ईरान ने युद्ध विराम की खबरों को गलत बताया कि ऐसा कुछ नहीं है जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है या फिर जो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसे में युद्ध का असर तक सीमित नहीं होता है बल्कि ये ईरान ने युद्ध विराम की खबरों को गलत बताया है और कहा है कि युद्ध का असर सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है, खास तौर पर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर। जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं और ऐसे में सोना चांदी सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता के बीच यही ट्रेंड एक बार फिर देखने को मिल रहा है। बाजार में हलचल है और निवेशक तेजी से सोने चांदी में पैसा लगा रहे हैं। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और दरों में उछाल देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सोने चांदी की कीमत और ऊपर जा सकती है। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है, लेकिन इससे ऊपर भी जा सकते हैं सोने चांदी की कीमत। वहीं अगर शांति की दिशा में ठोस कदम उठते हैं तो बाजार में स्थिरता लौट सकती है। यानी साफ है कि जंग का असर सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक नहीं बल्कि बाजार और आपकी जेब पर भी पहुंचता है। अब नजर इस बात पर है कि हालात किस दिशा में जाते हैं और बाजार कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब युद्ध का असर सोने चांदी पे किस तरीके से पड़ रहा है, कितना महंगा हो रहा है, कितना गिरावट हो रही है, क्या उससे भी ऊपर जाएंगे, इस पे नजर डालते हो और इससे रूबरू करा देते हैं कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है। चांदी की बात की जाए तो 2 लाख प्रति किलोग्राम और सोना 1.35 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। देखिए, चांदी की कीमत 2 लाख तक पहुंच गई है, सोना का 1.35 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति किस तरीके से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इससे ऊपर भी जाएगा सोना चांदी का रेट? ये तो युद्ध किस तरीके से चलता है और किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ता है, इसका प्रभाव सोने चांदी पर क्या पड़ता है तो सामने साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर साफ तौर पर दिखाता है कि जंग और कूटनीतिक साथ साथ चलती है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच भले ही तनाव अपने चरम पर हो, लेकिन बातचीत की संभावना अभी भी पूरी तरीके से खत्म
नहीं हुई है। ये कूटनीति की असली ताकत है कि सबसे मुश्किल हालात में भी समाधान के रास्ते तलाशे जाते हैं। जंग के बीच अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए हल निकालने की भी कोशिश चलती रहती है। यही संतुलन तय करता है कि हालात किस दिशा में जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार कूटनीति जंग पर भारी पड़ेगी? अगर बातचीत सफल होती है तो ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी राहत की खबर होगी। इससे तनाव कम होगा, बाजार स्थिर होंगे और वैश्विक राजनीति में संतुलन लौट सकता है। लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम रहती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और टकराव तेज हो सकता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने 5 दिनों की एक समय सीमा तय कर दी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि क्या इन 5 दिनों में कोई बड़ी डील होगी या फिर ये विराम खत्म होते ही हालात और भड़केंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 5 दिन एक निर्णायक मोड़ है जहां से या तो शांति की राह निकलेगी या फिर जंग और गहरी हो सकती है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों का क्या होगा? कच्चा तेल कहां जाएगा? इसकी कीमत कितनी उछाल जाएगी और कितने डॉलर ये बढ़ेंगे, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतें अब किस तरीके से चलेंगी। कच्चे तेल की कीमतें $112 तक अब साफ तौर पे अभी पहुंच गई है। और अगर बात की जाए तो ट्रंप के फैसले के बाद $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ट्रंप ने फैसला लिया है, उसके बाद की बात करें, लेकिन अभी $112 प्रति बैरल तक ये कच्चे तेल की कीमत है। लेकिन फैसले के बाद हो सकता है कि $12 कम हो जाए और $100 तक ये पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत बनकर सामने आया है। जंग के बीच ये साफ दिख रहा है कि बातचीत की गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये कदम स्थायी शांति की ओर बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ समय लेने की एक रणनीति है? अब नजरें 3 बड़े खिलाड़ियों पर है, ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स। इन तीनों की चाल और फैसले ही आने वाले दिनों में तय करेंगे कि हालात किस दिशा में जाएंगे। क्या कूटनीति आगे बढ़ेगी या फिर सैन्य टकराव और तेज होगा? अगले 5 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। यही वो वक्त है जहां ये साफ हो जाएगा कि दुनिया को राहत मिलेगी या फिर तनाव और बढ़ेगा। क्या मिसाइलों की आवाज गूंजेगी या बातचीत का रास्ता मजबूत होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि एक बड़े फैसले का जो न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि वैश्विक हालात को भी प्रभावित कर सकेगा। चलिए, फिलहाल के लिए जिस तरीके से चर्चा की है और साफ तौर पे समझाया है, इतना ही।